अरिस्टोटल के इस लेक्चर में हम अरिस्टोटल्स फिलॉसफी यानी कि अरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जबकि इससे पिछले लेक्चर में हम अरिस्टोटल की बायोग्राफी, उसकी लाइफ, उसकी थॉट्स और कैसे अरिस्टोटल ने प्लाटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट किया, इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी। अरिस्टोटल ने अपनी फ़िलासफ़ी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है मॉरल फ़िलासफ़ी, एक है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। मॉरल फ़िलासफ़ी को निकोमैकियन एथिक्स में अरिस्टोटल डिस्कस करते हैं, जबकि अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को अरिस्टोटल पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं हम अरिस्टोटल की मॉरल फ़िलासफ़ी। जो मॉरल फ़िलासफ़ी है उसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज़ को और थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज़। थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज़ में अरिस्टोटल कहते हैं कि इन ऑर्डर टू नो समथिंग वी हैव टू नो द कॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि हमें कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसकी एग्जिस्टेंस का कॉज पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसको क्यों बनाया गया है। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जो नॉलेज क्या है, नॉलेज है नोइंग द कॉज। तो इस लिहाज से अरिस्टोटल ने जो चीज़ की जो है नॉलेज का, उसको चार टाइप्स में डिवाइड किए हैं, यानी कि चार कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एक है किसी चीज़ को समझने के लिए, एक है उसका फॉर्मल कॉज यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसी है। सेकंड पे आता है उसका मटेरियल कॉज कि वो किस चीज़ की बनी है। थर्ड पे आता है उसका एफिशिएंट कॉज यानी कि उसको किसने बनाया है। और फोर्थ पे आता है उसका फाइनल कॉज यानी कि वो चीज़ किस मकसद के लिए बनी है, इसको किस मकसद के लिए बनाया गया है। इन सब को हम इस एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि एक चेयर है। अब चेयर का जो फॉर्मल कॉज है वो हमें देख के पता चल गया कि ये चेयर है, क्योंकि हमें उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, चेयर जैसी है। अब जो इसका मटेरियल कॉज क्या होगा कि वो किस चीज़ की बनी है, तो उसका मटेरियल कॉज हो गया वुड। और उसका एफिशिएंट कॉज क्या होगा, एफिशिएंट कॉज उसका है कि वो इस चीज़ को किसने बनाया है, तो इसको कारपेंटर ने बनाया है, तो ये आ गया हमारा एफिशिएंट कॉज। और फाइनल कॉज क्या था कि वो चीज़ किस मकसद के लिए बनी है, उस चीज़ को क्यों बनाया गया है। तो चेयर सिटिंग के लिए बनी है, तो ये हमारा हो गया फाइनल कॉज। अब इसी थ्योरी और फोर कॉजेज़ को जो अरिस्टोटल है वो ह्यूमन बीइंग पर, एक इंसान पर लागू करते हैं। वो कहते हैं जो इंसान है, ह्यूमन है, उसका जो फॉर्मल कॉज है वो क्या है। फॉर्मल कॉज हमने देखा कि फिजिकल अपीयरेंस है, या वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अगर मटेरियल कॉज यानी कि वो किस चीज़ का बना है, तो ज़ाहिर बात है कि इंसानी जिस्म में स्किन, मसल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और बहुत सारे केमिकल्स और चीज़ें होती हैं, तो ये आ गया उसका मटेरियल कॉज। अब एफिशिएंट कॉज क्या है, पेरेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, पेरेंट्स जो है उसका एफिशिएंट कॉज है। और फाइनल कॉज अरिस्टोटल कहते हैं इंसान का क्या है, फाइनल कॉज हैप्पीनेस। हर शख्स, हर बंदा हैप्पीनेस को चाहने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो खुश रहे, और उसका फाइनल मकसद जो भी वो काम करता है उसका फाइनल मकसद हैप्पीनेस को अचीव करना होता है। इसके बाद प्लेटो नेचर के बारे में कहते हैं कि नेचर में जो भी चीज़ है, एवरीथिंग इन नेचर हैज़ टेलोस। अरिस्टोटल ने अपनी बुक निकोमैकियन एथिक्स में टेलोस का लफ्ज़ यूज़ किया है। टेलोस की मीनिंग होती है बेसिकली गोल, पर्पस, एम। इनके प्लेटो कहते हैं कि नेचर में हर चीज़ का कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई एम है, किसी एम की ज़रूरत बनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नाइफ़ को देखते हैं तो उसका जो टेलोस है, उसका जो गोल है, उसका पर्पस है, वो क्या है, टू कट, चीज़ों को काटना। हमने चेयर की एग्जांपल पीछे डिस्कस की थी, तो चेयर का जो टेलोस और या गोल वो क्या है, टू सिट। इस तरह जो ह्यूमन है उसका जो गोल है, पर्पस है, वो क्या है, टू हैप्पी रहना, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना। तो जो अरिस्टोटल ने इससे अज्यूम किया है, एक अजम्पशन बनाई कि हैप्पीनेस इज़ द चीफ अल्टीमेट गोल वी आर एमिंग एट, कि जो हैप्पीनेस है यही हमारा अल्टीमेट गोल है, यही हमारा चीफ
गोल है, हम इसी को हासिल करने में लगे हुए हैं और इसी को हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस जो वीडियो देख रहे हैं आप इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आप अरिस्टोटल पर ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, टू डू वेल इन एग्ज़ाम, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, एग्ज़ाम में पास हो सकें। और जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपको जॉब मिलेगी तो आप पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो फुलफिल योर नीड्स, आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आप हैप्पी हो सकें, आप खुश हो सकें, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस तरह अरिस्टोटल कहते हैं जो कि इंसान है, ह्यूमन है, उसका जो फाइनल कॉज है, उसका फाइनल गोल क्या है, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना। इसके बाद प्लेटो डिस्कस करते हैं अरिस्टोटल डिस्कस करते हैं विर्च्यू को। विर्च्यू क्या चीज़ है? अरिस्टोटल के नज़दीक विर्च्यू मीन्स एक्सीलेंस, विर्च्यू मीन्स डूइंग समथिंग वेल, यानी कि किसी चीज़ को अच्छी तरह करना, वो क्या है, विर्च्यू है। तो अरिस्टोटल ने विर्च्यूज़ को दो सेट्स में डिवाइड किया है, एक है मॉरल विर्च्यूज़ जिसमें करैक्टर की विर्च्यूज़ आती हैं, और एक है इंटेलेक्चुअल विर्च्यूज़ जिसमें आपके माइंड और थॉट, आपके थिंकिंग की विर्च्यूज़ हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मॉरल विर्च्यूज़ को, जिसको थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन अरिस्टोटल ने कहा है। थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन को डिस्कस किया है कि मॉरल विर्च्यू क्या है, कि विर्च्यू क्या है। फर्स्ट करें कि एक्टिविटी है, उसको आप परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करने के या तो आप उसको टू लिटिल परफॉर्म करते हैं या टू मच परफॉर्म करते हैं। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जो टू लिटिल होगा वो डेफिशिएंसी होगी, टू मच जो होगा वो एक्सेस होगा। तो दोनों क्या है, दोनों ही वाइस है, दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही जस्ट नहीं है। तो जो अरिस्टोटल के नज़दीक जो मीन है इन दोनों का, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, नेदर टू लिटिल नॉट टू मच, ये क्या है, ये राइट है, यही ठीक है। और अरिस्टोटल कहते हैं यही विर्च्यू है, यानी कि किसी काम को मीन लेवल तक करना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, तो वो क्या होगी, विर्च्यू। तो एवरी विर्च्यू इज़ अ मीन बिटवीन टू वाइसेस, दो चीज़ों के जो माबेन, जिसे मैनर रवि कहते हैं। तो मैनर रवि को अरिस्टोटल ने विर्च्यू कहा है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में एक तरफ टू लिटिल है, एक तरफ टू मच है, और सेंटर में जस्ट राइट है। जहाँ पे जस्ट राइट है वहाँ पे ग्राफ आपका एक्सीलेंस शो करवा रहा है, गुडनेस को, यानी किसी एक्टिविटी को। फर्ज करें एक इंसान है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि बुज़दिल होगा, उसमें डर, बहुत ज़्यादा डर होगा, तो वो कोवार्ड होगा, वो बुज़दिल होगा। और अगर उसमें वो बिल्कुल भी डर नहीं होगा, वो किसी चीज़ से भी नहीं डरेगा, वो रेकलेसनेस शो होगा, करवाएगा, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होगा, वो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर सकता है। जबकि इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है, मीन क्या है, विर्च्यू क्या है, करेज, यानी कि करेज, ना ज़्यादा बुज़दिली ना बहुत ज़्यादा बहादुरी। मिसाल के तौर पे एक जो शख्स है वो कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि 3-4 लोगों का ग्रुप है, उनके हाथों में बंदूक है, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, और वो एक शख्स को मार रहे हैं। ठीक है, अब वो शख्स गुजर रहा है, वो एक आम शख्स है, अगर तो वो यानी कि टू लिटिल, उसके लिए क्या होगा कि वो वहाँ से डर के भाग जाए, कोवार्डाइज बन जाएगा वो। ठीक है, कोवार्ड बन जाएगा वो। और टू एक्सट्रीम उसके लिए क्या होगा कि वो बगैर सोचे समझे, उसे पता है कि उनके पास गन्स है, वो उनके पास जाए, उनसे लड़ना शुरू कर दें, और उसका नतीजा क्या होगा, वो इसको मार देंगे। तो ये क्या होगी, रेकलेसनेस। तो ये दोनों क्या होगी, एक्सट्रीम कंडीशन। ये क्या है, वाइसिस, ये बुरा है उसके लिए। तो इसमें उसकी मेन कंडीशन क्या बनती थी कि वो वहाँ पे पुलिस को कॉल करें, और वहाँ पे पुलिस आए और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, ये उसके लिए था मेन। तो ये क्या होगी फिर, वर्च्यू। इसी तरह अगर हम एक शख्स है वो बहुत कम खर्च करता है तो वो स्टिंगी होगा, माइजर होगा। और अगर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्च करता है, बगैर सोचे समझे खर्च करता है, तो वो क्या होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट।
तो वो भी वाइस है। तो उन दोनों के जो दरमियानी रास्ता है, जो मीन है, वो क्या होगा, वर्च्यू जो होगा वो है जनरस। अब अरिस्टोटल एक और बात करते हैं कि जो वर्च्यू है वो हर शख्स के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर पहले हमने एग्जांपल ली थी, एक आम शख्स जो गुजर रहा था जिसने कुछ लोगों को देखा जो कि एक शख्स को मार रहे थे, ठीक है। और अब उधर से जो एक शख्स गुजर रहा था वो एक कमांडो था, एक ट्रेंड पर्सनल था, उसके पास भी गन थी। अब उसके लिए मेन वर्च्यू क्या होगा, उसके लिए मेन वर्च्यू ये नहीं होगा कि वो पुलिस को कॉल करे, पुलिस के आने का वेट करे और खुद कुछ भी ना करे, क्योंकि उससे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। उसके लिए मेन क्या होगा, उसके लिए वर्च्यू क्या होगा, को जाके खुद लड़े, उस शख्स को खुद बचाए उनसे, क्योंकि उसके पास भी गन है, उससे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, तो उसके लिए वर्च्यू डिफरेंट होगा। तो इस तरह अरिस्टोटल कहते हैं कि हर शख्स के लिए वर्च्यू डिफरेंट है। तो जो थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन फिर क्या हुई, मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। इसका ये मतलब नहीं है कि एवरेज इसका मतलब अरिस्टोटल कहते हैं हर किस नहीं है, एवरेज भी नहीं है, मीडियोक्रिटी नहीं है, और ये हर शख्स के लिए डिफरेंट है। और अरिस्टोटल जानते थे कि ये हर केस में लागू नहीं हो सकता, इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि नॉट कैपेबल इन ऑल केसेस, जैसे स्टीलिंग, मर्डर। अब अगर स्टीलिंग में आप देख लें कि एक जो है वो चोरी कर रहा है, अब उसके लिए कोई भी ये वर्च्यू नहीं होगी, वो सोचे अच्छा चलो मैं ना कम चोरी करता हूँ ना मैं ज़्यादा चोरी करता हूँ, मैं दरमियाने से मियाना रवि से जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतनी चोरी कर लेता हूँ। नहीं, चोरी करना जो है वो मॉरल वर्च्यू नहीं होगा, इसलिए हर केसेस में एप्लीकेबल नहीं है।